लड़कों के लिए तो इतना नहीं कहूंगी मैं, लेकिन लड़कियों का तो मेकअप उतर जाता है यार। लड़कों का भी यही हाल है। लड़कियों का तो पूरा हाँ। बारिश में जाना मतलब मेकअप उतर जाना। हमारी अभी बॉलीवुड इंडस्ट्री का फेज चल रहा है, जिसे कह सकती हूँ मैं, बैड भी नहीं कह सकती और गुड भी नहीं कह सकते, हम बीच में, अभी बीच में है। पीठ पीछे बहुत लोग बोलते हैं, सुना भी है मैंने कि यार ये तो मराठी मीडियम से पढ़ी हुई है और इसे तो इंग्लिश नहीं आती है। कोई मेरे साथ है और उसे मराठी नहीं आती तो जरूरी नहीं कि वो मराठी में ही मुझसे बात करे। बिल्कुल। मैं एक मराठी फैमिली से बिलोंग करती हूँ और हमारे घर में कोई भी हिंदी नहीं बोलता है। ये मुंबई है, यहाँ पे लोग बाहर से आते हैं, इतने पूरे देश से, पूरी दुनिया से आते हैं। तो जरूरी नहीं कि हर कोई मराठी ही बोलेगा, जरूरी नहीं है ये, क्योंकि हर किसी की भाषा अपनी भाषा है। ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे ये स्वतंत्र देश है, तो हर किसी को स्वतंत्रता से जीने का हक है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन बज़ूका शीतल। हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड। क्या हो रहा है आपकी लाइफ में? आर यू एंजॉयिंग द मॉनसून? यस, आई एम एंजॉयिंग वेरी मच, क्योंकि इतनी अच्छी बारिश हो रही है 2 दिनों से, काफी बहुत ही अच्छी। क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मॉनसून? बहुत लोगों को ना, जैसे मुंबई में जो लोग काम करते हैं ना, उन लोगों को पसंद नहीं आता, इंक्लूडिंग मी, कि भाई हमें काम करना है, फील्ड पर जाना है, इधर उधर ये सारी चीजें करनी है, इंटरव्यूज करने, एंड द रेन इज कमिंग वेरी हैवीली। तो क्या सोचते हो आप इसके बारे में? देखो, लड़कों के लिए तो इतना नहीं कहूंगी मैं, लेकिन लड़कियों का तो मेकअप उतर जाता है यार। लड़कों का भी यही हाल है। लड़कियों का तो पूरा बारिश में जाना मतलब मेकअप उतर जाना। तो ये चीज है, बाल इतने अच्छे से हम सजा के रखते हैं और उसके बाद में बाल भी पूरे खराब, सारी स्टाइलिंग खराब। लेकिन देखा जाए तो बारिश साल में एक बार आती है, तो उसके मजे लेने बहुत जरूरी होते हैं और अच्छी है बारिश, अच्छी होती है। ओके। अभी जो करंट सिचुएशन इसकी इंडस्ट्री की मैं बात करूं, तो करंट सिचुएशन ये है कि अगर 20 फिल्में आ रही हैं एक साल में, तो मुझे लगता है कि 18 फिल्में नहीं चल रही हैं। 2 फिल्में ऐसी हैं जो चल जा रही है ठीक ठाक, अभी सैयारा आई है, वो चल रही है। आप एज एन एक्टर, ये जो सिचुएशन है इंडस्ट्री के बारे में, क्या ये आपको लगता है ये टेम्पररी है? बहुत सारे एक्टर बोलेंगे टेम्पररी है, ये एक फेज है, ये फेज गुजर जाएगा, हमें भी अच्छी फिल्में मिलेंगी, हमें भी अच्छी फिल्में, जो फिल्में आएंगी वो चलेंगी। राइट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? हाँ, ये एक फेज है, एक हमारी अभी बॉलीवुड इंडस्ट्री का फेज चल रहा है, जिसे कह सकती हूँ मैं, बैड भी नहीं कह सकती और गुड भी नहीं कह सकते, हम बीच में, अभी बीच में है। तो चल रहा है, फेज चल रहा है, तो ये गुजर जाएगा। तो ये हमेशा होता है, नियति का नियम है कि परिवर्तन होता है और परिवर्तन होगा। ओके। क्या एज एन एक्टर थोड़ा सा डर नहीं लगता आपको कि यार ये इंडस्ट्री इस तरीके से चल रही है कि फिल्में नहीं चल रही है, या आजकल तो टीवी शोज भी नहीं चल रहे हैं, पहले टीवी शोज जो है वो चला करते थे, ये फिल्में नहीं चलती थी, लेकिन टीवी शोज तो चलते ही थे। तो क्या थोड़ा सा डर लगता है एज एन एक्टर, क्या ये गलत फील्ड तो नहीं चुन ली हमने? देखा जाए तो अभी अगर मैं कहूंगी, सिनेमास की बातें करूंगी, तो सिनेमास की फिल्में उतनी अच्छी, मतलब कॉन्सेप्ट, यहाँ पे हमारे जो लोग हैं, जो हमारी ऑडियंस है, बहुत स्मार्ट है, तो उन्हें हम उल्लू नहीं बना सकते। जो अच्छी चीज है डेफिनेटली लोग जाएंगे देखने, जो नहीं अच्छी चीज है वो चाहे आप जितनी भी पब्लिसिटी कर लो, नहीं जाएंगे देखने। तो बॉलीवुड को कहूंगी कि एक अच्छे कॉन्सेप्ट, जैसे अभी सैयारा मैंने सुना बहुत अच्छी मूवी है, तो हर कोई जा रहा है देखने, जबकि दोनों नए कलाकार हैं, डेफिनेटली तभी भी लोग उसे देखना पसंद कर रहे हैं और इतनी माउथ पब्लिसिटी इतनी जबरदस्त हो रही है उस चीज की। तो ये नहीं है कि बड़े ही कलाकार की मूवीज चलती है, ऐसी बात जरूरी नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे ऑडियंस जाती है देखने, पैसे भी खर्च करती है और जाती भी है देखने। और रही बात अभी जो दौर चल रहा है, फिल्में नहीं चल रही, आपने जैसे बताया कि 18 फिल्में चल रही है, तो उसमें से बाकी फिल्में नहीं चल रही, 18 फिल्में नहीं चल रही और बाकी 2 फिल्में चल रही है। तो ये चीज है कि अभी OTT पे एक हफ्ता जैसे चल जाती है, थिएटर में तो एक हफ्ते बाद में हम OTT पे देखने मिल जाती है फिल्में, इसलिए कोई जाता नहीं है थिएटर, जहां तक देखा जाए, और OTT पे मिल ही जाती है देखने। तो ये चीज है, आजकल लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं OTT देख रहे हैं, तो लोगों के पास में टाइम नहीं है, क्योंकि लाइफ इतनी फास्ट हो गई है। थिएटर जाके 2 घंटा टाइम कहीं पे देना, लोगों को लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये एक दौर है, ये निकल जाएगा, फिर से लोग पसंद करेंगे, फिर से वो चीजें आएगी, तो हम भी वेट करें उसी चीज का। लाइक आपने ऑफ कैमरा बताया, इंडस्ट्री में बहुत सारे फेजेस हैं, बहुत सारे एक शेड्स हैं, एक कोई अच्छा बोलता है, कोई बुरा बोलता है, कोई बहुत सारे लोग, तो अगर आपके फेस पे एक कोई अच्छा बोल रहा है तो उसके फेस पे, दूसरे के फेस पे आपकी बुराई भी कर रहा है, और आपकी इंग्लिश की बुराइयां होती, लाइक यू सेड ऑफ कैमरा, इंग्लिश की बुराइयां होंगी, आपके फेस कलर की बुराइयां होंगी, बॉडी स्ट्रक्चर की बुराइयां होंगी, सारी चीजें होंगी।
क्या ये चीजें आपने कभी फेस की है लैंग्वेज को लेकर, या जैसे हम कहीं से भी आते हैं, सपोज मैं यूपी से आता हूँ या बिहार से आता हूँ, मैं वेस्ट बंगाल से आता हूँ, तो मेरा एक टोन आता है, मैं कोई भी लैंग्वेज बोलूं तो मेरा वो थोड़ा सा तो आएगा ही। ये सारी चीजें आपने फेस की है कभी? किसी ने आपको ये सारी चीजें बोली कि आप पहले सुधार कराइए? मुंह पे तो कोई नहीं बोलता वैसे, लेकिन पीठ पीछे बहुत लोग बोलते हैं, सुना भी है मैंने कि यार ये तो मराठी मीडियम से पढ़ी हुई है और इसे तो इंग्लिश नहीं आती है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जब हम सेट पे होते हैं तो भले हम हिंदी सिनेमा के लिए काम करें, लेकिन बाकी सारे पूरा यूनिट वो इंग्लिश में बातें करता हूँ। दिस इज अनफेयर, एक्चुअली अनफेयर, क्योंकि भाई अभी नहीं आती इंग्लिश तो हिंदी में बात करो। आप मुझे स्क्रिप्ट सुना रहे हो तो आप स्क्रिप्ट लेकर आ रहे हो, आप मुझे ब्रीफ कर रहे हो, इंग्लिश में ब्रीफ करो, नहीं समझ आ रहा है, आप हिंदी में भी ब्रीफ कर सकते हो। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप इंग्लिश में बातें करके बहुत कूल लगोगे, ऐसा नहीं है। Never, हम इंडियन हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, और ये सबसे हम प्रायोरिटी हमें अपने मातृभाषा को देनी चाहिए। अगर हम कहीं मतलब हाँ, इंग्लिश यूनिवर्सल लैंग्वेज है, वो बहुत जरूरी है, लेकिन अगर किसी को नहीं आता है तो उसको मैं देखती हूँ कि जिसको आती है उसे वो सामने वाले को समझता है कि भाई ये तो कुछ भी नहीं है, वो डोमिनेट करता है अपनी अगर इंग्लिश नहीं आती है तो। यस ये होता है इंडस्ट्री में, ये चलता है। और अगर आपको नहीं आती इंग्लिश तो आपको कॉर्नर भी किया जाता है यहाँ पे कि यार ये तो अपना लेवल की नहीं है। तो लेकिन काम तो आप हिंदी फिल्में जो बना रहे हो, आप शोज जो बना रहे हो, आप तो हिंदी में बना रहे हो। लेकिन यहाँ पे ये चलता है तो आपकी हिंदी अच्छी होनी चाहिए। डेफिनेटली हिंदी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी हिंदी पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो कुछ लोग हैं जहाँ पे चलता है, अभी उसे हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जब आप एक बार अपना लोहा मनवा लेते हो इंडस्ट्री में, जब आप अपना मतलब अपनी चीजों से, अपने टैलेंट से आप उभर के निकलते हो, तो ये बातें उतनी मायने नहीं रखती। जैसे कि हमारे नवाज सर है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी है, और भी 2-3 लोग हैं जिनको नहीं आती है उतनी अच्छी इंग्लिश, लेकिन पंकज त्रिपाठी हैं, उनको भी जी है, यस। तो फिर भी उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। तो लोग देखिए, अभी राजपाल यादव जी है। आप फैन है, इनसे कभी मिले हो आप, मुलाकात हुई? नहीं, मैं ऐसे मिल चुकी हूँ मैं अवार्ड फंक्शन में, बट ऐसे बातें नहीं हुई है कभी। अच्छा, लैंग्वेज की बात करूं तो मैं अभी जो महाराष्ट्र में कुछ दिनों से, पहले भी चला करते थे लेकिन उतना हाईलाइट नहीं होते, लेकिन अब चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गई हिंदी वर्सेस मराठी की। एज एन एक्टर, नॉट एज एन एक्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग अ महाराष्ट्रियन योरसेल्फ, क्या सोचते हो आप इस बारे में? ये सब नहीं होना चाहिए। एज एन ह्यूमन बीइंग अगर मैं सोचूंगी तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम एक इंसान हैं, तो हर एक को जीने का हक है, हर एक को अपनी भाषा से प्यार करता है। और अगर मैं मराठी हूँ तो जरूरी मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, और मैं अगर कोई मेरे साथ है और उसे मराठी नहीं आती तो जरूरी नहीं कि वो मराठी में ही मुझसे बात करे। बिल्कुल, ये जरूरी नहीं है। वो अपनी भाषा में, वो स्वतंत्र है, वो अपनी भाषा में बात करे, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं अपनी भाषा में बात करूँ। और अगर मतलब वो हम पे खुद पे है कि हम क्या लोगों से क्या मनवाना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मुंबई है, यहाँ पे लोग बाहर से आते हैं, इतने पूरे देश से, पूरी दुनिया से आते हैं। तो जरूरी नहीं कि हर कोई मराठी ही बोलेगा, जरूरी नहीं है ये, क्योंकि हर किसी की भाषा अपनी भाषा है। और कहते हैं ना कि हम जब पैदा भी होते हैं तो हमें कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं होता है, कि हमें पता ही नहीं होता है कि हम कौन सी कास्ट में या फिर कौन से घर में जा रहे हैं, या मराठी है, हिंदू है, मुस्लिम है, या फिर सिख और ईसाई, हम नहीं जानते। तो ये सारे जो लोगों ने ब्रैकेट बना के रखे हैं, ये इतने जरूरी नहीं है। हर एक इंसान स्वतंत्र है, फ्रीडम चाहिए, मतलब फ्रीडम होना चाहिए। हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे ये स्वतंत्र देश है, तो हर किसी को स्वतंत्रता से जीने का हक है। Okay, apart from this, very good thing that you said this. Apart from this, any upcoming projects that you like to share with us? Anything lined up? हाँ, मैं कर रही हूँ, बट उसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते अभी। काफी सारी चीजें हैं अभी कर रही हूँ, है टीवी शोज हैं, टीवी सीरीज है, और फिल्में भी है, तो कर रही हूँ, और अच्छी चीजें ही आने वाली है। टीवी सीरियल्स के बारे में क्या ख्याल है? कभी ऑफर मिलता है तो आप करना पसंद करोगे? मैंने अगर टीवी सीरियल्स के बारे में कहूंगी तो मैंने जब मेरी शुरुआत के दिनों में मैंने
मैंने करे हैं, टीवी सीरियल भी करे हैं मैंने। मैंने बालिका वधू भी करा था, मैंने एक सीरियल था, सब टीवी पे आता था, हाय पड़ोसी कौन है दोषी, जी बिल्कुल। मैंने वो भी करा था। तो वो मेरे शुरुआत के दिन थे जब मेरी हिंदी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। हाँ, और मैं बहुत छोटी थी उस वक्त, तब मैंने करे थे। हाँ, करे। कैसे सीखा आपने, मतलब क्या क्लासेस लिए आपने हिंदी सीखने की? हाँ, मैंने थिएटर करा, मैंने क्लासेस ली, मैंने बहुत ही प्रैक्टिस करी अपने डिक्शन के ऊपर। ओके, आपने इंडस्ट्री में आने से पहले क्या क्या चैलेंजेस फेस किए? क्योंकि हर आर्टिस्ट को एक फेज से गुजरना पड़ता है, जो जहां पर वो 100, 20, 200, 300 ऐसे ऑडिशंस देता है, तब जाके उसको एक प्रोजेक्ट मिलता है। तो ये सारी चीजें आपने फेस की है? अगर मैं सच कहूंगी तो हुआ था ये कि मुझे हिंदी भी समझ नहीं आती थी। आप सोचिए, तो मेरे लिए नहीं आती थी। ओके। तो आप सोचिए कि मेरे लिए कितना ज्यादा मुश्किल हुआ होगा, क्योंकि मैं एक मराठी फैमिली से बिलोंग करती हूँ और हमारे घर में कोई भी हिंदी नहीं बोलता है। अच्छा। आज भी मराठी में बातें करते हैं हम। तो उसके बाद में जब मैं बाहर जाती थी, तो अगर कोई हिंदी बोल रहा है तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते थे मुझे समझ नहीं आते थे। जैसे कि मैं एक बार किराने की शॉप पे गई थी और मैं भूल गई थी कि वो तो बंदा हिंदी था, वो हिंदी समझता था और मम्मी ने भेजा था कुछ लेने के लिए। तो मैं गई और मुझे कहना था उसको कि चावल दो। तो मुझे, मेरे दिमाग में वो चीज नहीं आ रही थी। मैं कह रही थी चावल को बोलते क्या है, मतलब मराठी में सोच रही थी तांदूळ, तांदळा काय बोलतात, तांदळाला काय म्हणतात। हाँ। मैं वो सोच रही हूँ। फिर उसके बाद में लेकर नहीं गई मैं घर। तो मेरी मम्मी ने कहते क्या हो गया, तो लेकर नहीं आई। मैंने कहा उस तांदूळ को बोलते क्या है मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि उसको तो हिंदी बोलना पड़ेगा वहां जाके। तो मम्मी ने कहा कि चावल बोलते हैं तांदूळ को। मैं वापस गई तो मैंने कहा भैया मुझे चावल दे दो। अरे यार। तो ये चीजें हुई है। तो अचानक से मतलब दिमाग में नहीं चीजें आती कि भाई सामने वाला। तो शुरुआत के दिनों में मुझे हिंदी नहीं समझ में आती थी, तो मैं मराठी में ही मतलब टूटी फूटी हिंदी में बातें करती थी। तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा मतलब रिजेक्शन मिले हैं मुझे। लोग मतलब ये सोचते थे ये मराठी है, ये हिंदी में कहाँ तो पे। मराठी सीरीज या फिल्में या टेलीविजन में आपने क्यों नहीं ट्राई किया? डिड यू ट्राई? मैंने उस वक्त उतना नहीं समझ आता था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है ही नहीं इंडस्ट्री से। दूर दूर तक का मेरा कोई नाता नहीं, मेरा कोई भी इसमें नहीं है। तो मुझे पता नहीं था कि कहाँ जाना है, हाँ, और कहाँ नहीं, कहाँ ऑडिशन देना है, कहाँ नहीं देना है। ये पता था कोई आराम नगर है, वहां पे जाके ऑडिशन देने हैं, ये पता था। तो उस वक्त फिर जाके घर से निकल के ऑडिशन देने निकलो, और उसमें भी आपको आता ही नहीं कुछ, आपको समझ ही नहीं आ रहा है, हिंदी भी नहीं समझ में आ रही है किसी की। तो बहुत मुश्किल, लेकिन उन मुश्किलों को भी मैंने देखा, मैंने अपने ऊपर काम करा, मैंने हिंदी किताबें पढ़ना स्टार्ट करा, मैंने हिंदी अखबार पढ़ना स्टार्ट करा, और फिर क्लासेस ली। यहाँ पे एक कर्मकला मंच चारबंगला में थे, तो वो सर, उन्होंने बहुत अच्छी क्लासेस दी, और उसके बाद में थिएटर करा उनके साथ में मैंने। तो बहुत सुधारा मैंने अपने आप को। ओके। किसने आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किया फ्रॉम इंडस्ट्री? यार शीतल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सपोर्टेड यू द मोस्ट? इंडस्ट्री में तो मैं जिनके साथ में भी आज भी हूँ, उन्होंने सभी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और मैं अपने बारे में बताऊंगी कि मैं मतलब मुझे बहुत फील होता था पहले कि मैं जब भी कोई भी स्क्रिप्ट पढ़ती थी ना, तो मतलब मैं उसको बहुत ज्यादा हावी हो जाता था। वो जो भी कैरेक्टर मैं पढ़ रही हूँ, अगर मैं पढ़ भी रही हूँ, तो वो मुझ पर हावी हो जाता था वो कैरेक्टर। तो मुझे हावी हो जाता था, मतलब मैं बहुत ज्यादा पूरी तरह से वो बन जाते थे डीपली। हाँ, डीपली सोच के मैं वही एकदम। तो घर वाले जो है वो सोचते थे कि मुझ पर सारी चीजें बहुत हावी हो रही है, क्योंकि जब आप एक मराठी लड़की हो और उसके बाद में आपको हिंदी नहीं आती थी, और जब आप इतने सारे रिजेक्शन झेल के, लोगों की बातें सुन के, बहुत सारी बातें होती है यार कि यार ये कहाँ 5 फुट 3 इंच की कहाँ हीरोइन बने, वो सारी चीजें भी होती है यार। तो ये आजकल जो लोग सिलेक्शन होता है 5 फुट 7 इंच 6 फुट वो टाइप का। तो यहाँ पे ये चीजें है कि खूबसूरत भी दिखना है आपको अच्छा, आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए, ये सारी चीजें है। तो उसमें अपने आप को ढालते मुझे बहुत समय लग गया। कितना समय लग गया? 4-5 साल? 10 साल? 10 साल ये बहुत बड़ा समय होता है। और आपको सीखना, एक वर्ड था उसमें गैर, ठीक है, गैर, हाँ, गैरत,
वो सीखने में मुझे इतना समय लग गया ना, मतलब वो प्रोनाउंसिएशन उसका, प्रोनाउंसिएशन, तो वो सारी चीजें आप जैर जबर उसके, मतलब नुक्ता, तो वो सारी चीजें सीखने में काफी समय लग गया मुझे। तो हाँ, मैंने बहुत प्रैक्टिस करी जिंदगी है। के 10 साल आपने निकाल दिए, यस। वो 10 साल मैंने अपने ऊपर बहुत काम करा। फैमिली ने नहीं बोला कि छोड़ो यार दूसरा कुछ कर लो? मेरी फैमिली तो मान गई थी कि मैं पागल हूँ, मेरा कुछ होना जाना है नहीं। अच्छा, ऐसा बोला था फैमिली वालों ने? लग ही रहा था कि भाई इसका कुछ नहीं होना, कुछ करने वाली नहीं है, ये पूरी मेंटल हो चुकी है, इस जो भी काम कर रही है ये उनके तो सोच के बाहर था वो सारी चीजें। वो मुझे समझते थे कि मेरा कुछ होना जाना है नहीं है, और मैं सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। और जब मैं ताली से पहले तो मेरे घर वालों ने ये भी सोच रहे थे कि भाई शादी वादी करके इसको भेज दो, और मैंने उनकी बातों में भी आ गई थी कि हाँ छोड़ो यार, चलो नहीं, अब मेरा मोटिवेशन चारों साइड से आ रहा है, मेरा अब नहीं कुछ हो रहा है इंडस्ट्री में, और चलो अब छोड़ देते हैं। तो अचानक फिर ये ताली मुझे मिली। आप सोचिए कि ऊपर वाला एक ऐसी चीजें कर देता है ना, जहां आप जब हार जाते हो ना, आप मतलब दम तोड़ देते हो, मतलब उस दरवाजे पे आके आप दम तोड़ देते हो, और वहीं आपको नया जीवन मिलता है, एक नया रास्ता मिलता है। यस यस यस। जब उन्होंने देखा कि सुष्मिता सेन के साथ स्क्रीन पे स्क्रीन शेयर, हाँ, शेयर कर रहे हो, तो वो क्या बोला उन्होंने, क्या रिएक्शन घर वालों ने? हाँ, सबसे पहले तो मेरी बात ही नहीं, क्या उनको लगा ही नहीं था कि मैं सुष्मिता के साथ में काम भी कर सकती हूँ। ओके। उनको लगा ही नहीं। मैं मतलब पहले मैं बताती थी कि मम्मी मुझे ये मिल गया, लेकिन कभी हुआ नहीं। ठीक है, मेरी फिल्में मैंने 2-3 फिल्में मैंने करी थी, तो मेरे घर पे मैं आके बताती मम्मी मैंने ये फिल्म कर दी, मेरे घर वालों ने ये फिल्म कर दी, बट वो रिलीज ही नहीं हो पाई। तो जब घर वाले, एक अटल फैसला नाम की फिल्म थी, वो जब देखने गए तो उसके बाद में वो लोग डिसअपॉइंट हो गए थे थोड़े से। तो उनको लगा कि मैं डिसअपॉइंट हो गए थे, रीजनल मूवी थी वो, इसलिए। ओके। और वो 2-3 थिएटर में ही लगी थी, तो उनको वहां से उठा के मैं मूवी देखने लेकर गई थी, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गए थे कि अच्छा ऐसा तो मैं बाकी बाद में मैंने किसी भी अपने रिलेटिव्स को भी नहीं बताया कि भाई जाके फिल्म देखो, जबकि वो फिल्म मेरे लिए मेरी पहली फिल्म थी। और टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स में मेरे लिए, मेरे फिल्म के लिए वो आर्टिकल आया। यस यस, दैट्स अ बिग थिंग। यस, बहुत बड़ी चीज थी मेरे लिए, और मेरे कैरेक्टर के बारे में बहुत ही अच्छा उन्होंने एक पैराग्राफ लिखा था। तो हाँ, तो मेरे घर पे मैंने दिखाया, तो उनको मतलब उतना ये नहीं था, चलो ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स में आया। और उनको जब मैंने ये ताली करी थी मैंने, तो मैंने नहीं बताया उनको, मैंने नहीं बताया कि भाई मैं जाके मैं ताली करके आई, सुष्मिता सेन के साथ में काम करके अच्छा, पूरा शूट कर लिया आपने, अभी तक घर वालों को पता नहीं बताया था, क्योंकि ट्रांस वुमन का कैरेक्टर किया था मैंने, और मैं आके क्या बताती कि मैंने ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर किया है। वैसे ही मुझे जूते मारते थे और भी जूते पड़ जाते, इसलिए मैंने नहीं बताया उनको। और जब वो रिलीज हुई थी तो मुझे लगा कि पता नहीं यार घर वाले अब क्या रिएक्शन होगा उनका, मुझे नहीं पता था ये इतनी बड़ी हिट हो जाएगी, मैं नहीं जानती थी। हिट तो काफी हो गई, लोग उसे इतना पसंद करेंगे, लोग मेरे कैरेक्टर को बहुत ज्यादा पसंद, मैं वो भी नहीं जानती थी। तो कहीं बाहर से पता चला घर वालों को कि अरे शीतल की तो ऐसी वेब सीरीज आई है सुष्मिता सेन के साथ में, ये वो। तो घर वालों को मैंने थोड़ा हिंट दिया था कि मैंने सुष्मिता सेन के साथ में काम करा। उनको लगे ऐसा कुछ ऐसा करा होगा काम, क्योंकि रिलीज नहीं होने, उनको पता था कि रिलीज तो नहीं होने वाला इसका कुछ उस टाइप का। अरे यार, इतना ज्यादा उनको ये था कि भाई विश्वास था आप पे। हाँ, विश्वास था कि कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होना जाना इसका। हाँ। तो जब घर वालों ने देखा, मुझे पता था कि घर वालों ने देखा तो मेरी तो बैंड बज जाएगी, क्योंकि मैंने ट्रांस वुमन का कैरेक्टर करा इसमें। तो घर वालों ने मुझे फोन किया, बोला अब भी घर पे आओ। अच्छा, ऐसे गुस्से से? हाँ, एकदम गुस्से से। तो मैंने बोला अब तो मेरी बैंड बज गई। मैंने कहा क्या हो गया? मैंने कहा क्या वेब सीरीज देख ली क्या तुम लोगों ने? आपको पता चल गया? हाँ। मैंने कहा वेब सीरीज देखी क्या? तो कहते हैं कि हाँ आ जाओ बताते हैं। मैं घर गई, मुझे घर जाने के बाद में मेरी मम्मी रो रही थी। मेरे भाई, मेरी मम्मी, क्योंकि वो जो डेथ सीन था ना, उन्होंने देखा ही नहीं वो, क्योंकि वो बहुत, मेरे जितने फ्रेंड्स सब लोग, मतलब तो मैंने भी जब देखी, मैंने खुद ही नहीं देखी थी सीरीज मेरी, जब मैंने देखी तो मुझे भी मतलब बहुत मतलब यहाँ लग गई बस।
तो दिल अच्छा को छू लगा गई। मुझे, हाँ दिल को छू गई, तो अच्छा लगा मुझे। और लोगों ने बहुत प्यार दिया, नरगिस को बहुत प्यार दिया, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा प्यार दिया, थैंक यू सो मच कभी उसके नहीं लिए। सोचा था आपने कि इतना प्यार मिलेगा आपको? नहीं, मुझे कभी, मुझे लगा ही नहीं था कि रिलीज भी हो। यार ये तो सीरियसली नहीं लगा था, क्योंकि मैंने 2-3 फिल्में करी, रिलीज नहीं हो पाई। और मेरे घर वाले एकदम, उनको लगता था कि ऐसे ही बस टाइम वेस्ट कर रही हूँ मैं। बट जब मेरी ताली आई, उसके बाद में वो कहते हैं ना गेम चेंजर, वो सारी चीजें मेरे साथ में हो गई। तो घर वाले आज, क्योंकि पहले तो मेरी बात कोई मानता ही नहीं था, चाहे मैं जो बोल लूं कुछ भी, ओ हवे में हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं उस टाइप का। लेकिन आज मैं बोलती हूँ तो हाँ मेरी बात मानी जाती आपको है, सीरियसली लिया जाता है। सीरियसली लिया जाता है। यस। राइट। अच्छा, रियलिटी शोज के बारे में क्या ख्याल है आपका? बिग बॉस, खतरों, बहुत सारे से ऐसे रियलिटी शोज हैं, डांस के भी रियलिटी शोज, झलक दिखला जाए उन्होंने, काफी सारे हैं। तो कोई पसंद है आपको ऐसे रियलिटी शोज? बिग बॉस के बारे में कहूंगी, मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहूंगी उसमें। बिल्कुल नहीं जाना चाहोगे? क्यों ऐसा? क्योंकि जो चीज मतलब मेरे बस की ही नहीं है, मैं वो नहीं कर सकती। मैं उतना लड़ाई झगड़ा, मैं उतना बोलना में से नहीं होता, तो मैं नहीं कर सकती। और बस यही है। और खतरों के खिलाड़ी? खतरों के खिलाड़ी डेफिनेटली, मैं एडवेंचर पर्सन हूँ और स्पोर्टी हूँ मैं बहुत, तो मैं डेफिनेटली करूंगी। एडवेंचर के साथ साथ रिस्क भी बहुत होता है उसमें। हाँ, मैं बहुत रिस्क लेती हूँ लाइफ में। हाँ, घर वालों ने भी सपोर्ट नहीं किया, स्टिल यू बिकेम अ स्टार। right. राइट। ओके, थैंक यू सो मच Thank फॉर you टॉकिंग so टू अस। much. इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। Same here, काफी same अच्छा, here. काफी कुछ सीखने मिला, थोड़ा सा मोटिवेशन मिला कि भाई अगर आप फेल हो रहे हैं तो देन उसके बाद यू केप्ट ऑन गोइंग यार। राइट राइट, यस यस। लास्टली एनी मैसेज टू द फैंस, टू द व्यूअर्स? बस यही जो अभी आपने कहा कि बस चलते रहो, गिरो पड़ो रुको मत, चलते रहो, मंजिल मिलेगी। मंजिल की ख्वाहिश मत करो, रास्ते मिलने चाहिए, तो रास्ते बहुत अच्छे होते हैं, मंजिल की ख्वाहिश मत रखो। अरे वाह, क्या बात है, ये तो अच्छी लाइन थी। थैंक यू।